दोस्तों, देर रात इजराइल की तरफ से हमास के ऊपर इतने ज्यादा जोरदार हमले किए गए हैं जिसकी वजह से हमास इजराइल के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है। दरअसल रात इजराइल की तरफ से जिस समय गाजा पर बॉम्बिंग की जा रही थी उस समय इजराइल के फाइटर जेट ने कई मस्जिदों को और एक चर्च को निशाना बनाया है, जिसकी वजह से ये मस्जिद और ये चर्च पूरी तरीके से खंडर में बदल चुकी है। साथ में इजराइल की रात वाली कार्रवाई के दौरान हमास के कई कमांडर भी तुरंत ही मारे जा चुके हैं और अब हमास की तरफ से बताया जा रहा है कि इजराइल के इन हमलों की वजह से हमारे आधे से भी ज्यादा कमांडर मारे जा चुके हैं और इजराइल के इन हमलों की वजह से गाजा में रहने वाले आम लोगों की और बच्चों की जानें जा रही हैं। इसी बात को देखते हुए अब हमास इजराइल के साथ बातचीत करना चाहता है, लेकिन इजराइल ने बातचीत करने से साफ साफ मना कर दिया है और इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक हम हमास का नामो निशान नहीं मिटा देंगे, जब तक ये हमले ऐसे ही जारी रहेंगे। वहीं पर दूसरी तरफ अब इजराइल ने अपनी नौसेना को भी मैदान में उतार दिया है और इजराइल की नौसेना ने दूसरी तरफ से गाजा को पूरी तरीके से घेर लिया है और बताया ये जा रहा है कि इजराइल की तरफ से अब गाजा के अंदर एक बहुत ही बड़ा हमला करने की तैयारी की जा रही है। वहीं पर इजराइल की मिलिट्री भी गाजा के बॉर्डर पर पहुंच चुकी है और इजराइल की मिलिट्री ने भी गाजा को चारों तरफ से घेर लिया है और जैसे ही इजराइल की गवर्नमेंट की तरफ से इन सैनिकों को ऑर्डर दिया जाएगा उसके तुरंत बाद ही इजराइल की सेना गाजा के अंदर अपना मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर देगी, जिसके बाद जितने भी हमास के लोग गाजा के अंदर छिपे हुए हैं इजराइल की ये सेना उन लोगों को चुन चुन कर मारना शुरू कर देगी और यही एकमात्र रास्ता है जो हमास को पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। क्योंकि यदि अगर इजराइल की तरफ से ऐसे ही अपने फाइटर जेट की मदद से हमास के ऊपर बॉम्बिंग की जाती रही तो ये हर बार ही बंकर में छिपकर अपनी जान को बचा लेते हैं। ऐसे में इजराइल के लिए ये चीज जरूरी हो जाती है कि गाजा के अंदर घुसकर हमास के आतंकियों को ठोका जाए। वहीं पर अमेरिका ने भी अपना हरक्यूलिस विमान भरकर इजराइल की मदद के लिए हथियारों को भेज दिया है और ये हथियार इजराइल के अंदर भी पहुंच चुके हैं और इजराइल की तरफ से तो अपने 1000 आम लोगों को पिस्टल भी मुहैया करा दी गई हैं और इन लोगों को खुली छूट भी दे दी गई है कि यदि तुमको कोई भी खतरा महसूस होता है तो तुम तुरंत ही गोली मार देना। इजराइल के रात के हमले की वजह से तुरंत ही 700 गाजा में रहने वाले लोगों की जान चली गई है और इसमें से बहुत से ऐसे लोग भी थे जो हमास से ताल्लुकात रखते थे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि हमास के कहने पर इजराइल को सीज फायर साइन करना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।